गुड इवनिंग, वेलकम टू DAC। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद के बारे में। हम इसी चैनल पे इससे रिलेटेड वीडियो बना रखे हैं, जैसे भाग 4 तक जो है हम पढ़ा रखे हैं। भाग 1 में जो है राज्यों के बारे में है, जो कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। उसके बाद भाग 2 में सिटीजनशिप नागरिकता के बारे में है, जो कि आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। उसके बाद आपका भाग 3 है, और भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार है, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक है। उसके बाद आपका भाग 4 आता है, और भाग 4 जो है आपका 36 से 51 तक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, DPSP है। यहाँ तक ने हम जो है पढ़ा रखा है। उसके बाद भाग 4 का क आर्टिकल 51 का क ए, यह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका जो है ये बाद में आर्टिकल को जोड़ा गया, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात किया गया है, मौलिक कर्तव्य के बारे में बात किया गया है। यहाँ तक हमने पढ़ा रखा है। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, पढ़ाई एजुकेशन से रिलेटेड संविधान के बारे में, देश के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, नॉलेज गेन करना चाहते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इससे रिलेटेड, देश से रिलेटेड, संविधान से, क्योंकि देश दुनिया किस पे चलता है? संविधान पे चलता है। और संविधान से रिलेटेड बातें के बारे में जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं सिंपल और आसान भाषा में, तो इस वीडियो पे आप आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले आगे, और जो है इस तरह का वीडियो आसान से आसान लैंग्वेज में आपको हम समझा सके, आपके पास डिलीवर कर सके। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, चाहे UPSC हो गया, BPSC हो गया, आपका टीचर वाला BPSC हो गया, TRE का हो गया, यदि अभी जो है बिहार दरोगा का हो गया, या आपका बिहार पुलिस हो गया, किसी भी तरह का एग्ज़ाम है तो आपको बेनिफिशियल साबित होगा। PRT, जैसे BPSC TRE PRT का जब आप कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो उसमें भी पॉलिटी पूछता है 8 मार्क्स का, वहाँ जो है आपको बेनिफिशियल साबित होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप जो है अपने शेयर कर दीजिए अपने ग्रुप में, जहाँ जो है एजुकेशन ग्रुप बना है आपका, उसमें आप शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड मित्र के बारे में जो है इस चैनल के बारे में बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज भाग 5 के बारे में। भाग 5 में टोटल जो है संघ के बारे में बात किया गया है। संघ के बारे में बात किया गया है भाग 5 में। किसके बारे में? संघ में। ये इसमें आर्टिकल 52 से लेकर जो है आर्टिकल 151 तक है, यानी कि आर्टिकल 51 तक हमने पढ़ा रखा है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पूरा आसान भाषा में है। कार्यपालिका, यानी कि जो है ये संघ के बारे में यदि बात करें तो देखिए, मेरा जो है आर्टिकल 1 ही पढ़िएगा। जैसे कि यहाँ का भारतीय संविधान का आर्टिकल 1, इंडिया डेट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ ए स्टेट, यानी भारत जो है एक स्टेट यानी राज्यों का संघ होगा। कहने का मतलब है कि अभी हम संघ के बारे में पढ़ रहे हैं। संघ के बारे में इसमें जो है स्टेट के बारे में भी पढ़ेंगे। तो संघ के बारे में ये पूरा जो है चर्चा आर्टिकल 52 से 151 तक है। तो इसको जो है अलग अलग पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। अलग अलग पार्ट के बांट के पढ़ने का मतलब है कार्यपालिका, और यह संघ का कार्यपालिका जो कि आर्टिकल आपका 52 से 78 तक है। और उसके बाद जो है संसद के बारे में जानेंगे, संसद की कैसे नियुक्ति होती है, कैसे चुनाव होना चाहिए, क्या प्रोसेस है, तो वह जो है आर्टिकल 79 से 122 तक में है। उसके बाद राष्ट्रपति के विधायिक अधिकार, यानी राष्ट्रपति का जो है जो अधिकार है उसके रिलेटेड जो है आर्टिकल 123 है। उसके बाद संघ की न्यायपालिका आर्टिकल 124 से 147 तक है। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का जो है आर्टिकल 148 से 151 तक है। तो इतना आर्टिकल कहने का मतलब है कि 52 से लेकर 151 तक के आर्टिकल को हमने जो है 5 भाग में बांट कर पढ़ेंगे। यानी कि आपको जो हम 5 वीडियो इस भाग के से रिलेटेड आपको प्रोवाइड करेंगे, यानी कि इसको अलग अलग पार्ट वाइज बनाएंगे। कार्यपालिका के बारे में जानने का थोड़ा बहुत आज की क्लास में हम प्रयास करते हैं।
कार्यपालिका जो होता है, ये कार्यपालिका दो तरह का होता है। एक अस्थाई कार्यपालिका होता है, एक अस्थाई कार्यपालिका होता है। पहली बात तो समझते हैं कि कार्यपालिका होता क्या है। कार्यपालिका एक्चुअली देखिए, इसमें जो है राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे पूरा जो है आर्टिकल, इसमें पहले में 52 से लेकर 78 तक। तो इसमें जो है राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति के बारे में, तो राष्ट्रपति जो है कार्यपालिका के यानी कैबिनेट के वह हेड होते हैं, पार्ट ऑफ कार्यपालिका और कार्यपालिका का हेड है। मेरे संविधान में कहने का मतलब, भारतीय संविधान में जो है राष्ट्रपति का पद को उतना जो है तवज्जो नहीं रखा गया, लेकिन उसका जो चुनाव प्रक्रिया है वह अप्रत्यक्ष है, उस सब सारा चीज़ को जानेंगे। लेकिन कहने का ये तात्पर्य है मेरा कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में जो है कितना पावर किसको शेयर करना चाहिए। अपने यहाँ भारत में जो है ज़्यादातर पावर, ज़्यादातर जो है कोई भी कार्य राष्ट्रपति करेगा तो वह जो है प्रधानमंत्री की सलाह के बिना नहीं कर सकता है। इसीलिए कार्यपालिका का जो हेड राष्ट्रपति तो होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री से बाध्य होता है और मंत्रिमंडल से, मंत्रिपरिषद से। इसीलिए जो है कार्यपालिका का सबसे हेड राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति को समझने के लिए पहले कार्यपालिका को समझना जरूरी होता है। तो कार्यपालिका अभी बताए दो तरह का होता है। अस्थाई मतलब होता है कि जो फिक्स होता है, जो कि परमानेंट होता है, जो कि एग्जाम पास करके जाता है, जिसको कोई हटा नहीं सकता है। लेकिन आप सोचिए, आप जो है किसी को चुनते हैं, वह 5 वर्ष के लिए चुनते हैं, एमपी को चुने, एमएलए को चुने, गांव का मुखिया को चुने, गांव का कुछ जो है कोई इलेक्शन में किसी को इलेक्ट किए, किसी को चुने तो 5 साल के लिए चुनते हैं। तो 5 साल के लिए चुने तो वह क्या हो गया, वह अस्थाई हो गया। जो एग्ज़ाम पास करके आया वह क्या हो गया, वह फिक्स हो गया, परमानेंट हो गया। तो परमानेंट हो गया तो अस्थाई कहेंगे, जब तक रिटायर नहीं करेगा तब तक जो है वह पद पे रहेगा। तो दो तरह की बातें आपके सामने आया, कार्यपालिका का 2 पार्ट आ गया। एक आपका क्या आ गया, अस्थाई, एक क्या आ गया, अस्थाई। तो अस्थाई में क्या, अस्थाई में पुलिस तंत्र हो गया, पदाधिकारी हो गया, प्रशासनिक तंत्र हो गया, जो भी पुलिस देखते हैं आप, जो भी एग्जाम कर, पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेट, यानी ब्यूरोक्रेट का पार्ट हो गया। वो सारे जो है कार्यपालिका है। कार्यपालिका का कार्य क्या है, तो कार्यपालिका का काम है कि जो भी विधायिका द्वारा रूल रेगुलेशन को बनाया गया है, संविधान में इंक्लूड किया गया, उसको लागू करवाना। जैसे आप देखते होंगे, आप रोड पे चलते रहते हैं, बाइक पे हेलमेट नहीं पहने तो पुलिस हाथ दे के रोक देती है। बिहार में शराब बंद है, उसके लिए जो है अलग से दवा बनाया जाता है। और तो मैंने कहने का मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं जो रूल बन गया है उसको फॉलो करवाने का काम जो है कार्यपालिका का होता है। और कार्यपालिका 2 तरह का हो सकता है। एक जो है एग्ज़ाम पास करके जाएगा तो उसको कहेंगे अस्थाई, और जो 5 साल के लिए जनता के द्वारा चुन के जाएगा वह होगा क्या, अस्थाई। बात क्लियर है। इसके बाद जो है इसका कार्य बता दिए कि जो है संविधान में जो अंगीकृत कर दिया गया है विधायिका द्वारा, उसको फॉलो करवाएगा। और देखिए, पहली बात तो हम ये बता दें कि सरकार का जो है पार्ट होता है ये, यानी कि संविधान इस तीनों पे मिल के चलता है। ये मान के चलते हैं सरकार हो गया, तो सरकार में कार्यपालिका और आपका विधायिका और उसके बाद न्यायपालिका। ये लोकतंत्र में जो है ये तीनों का इम्पोर्टेंट है। और संविधान को इस ढंग से लिखा गया है कि ये तीनों जो है मिलकर जो है शासन व्यवस्था को नियंत्रण करता है, और आपस में एक दो जो है एक सबका रिलेट भी है और सबका काम जुड़ा भी है। तो कार्यपालिका का कार्य है जो है जो कानून बन गया किसके द्वारा, इसके द्वारा उसको लागू करवाना। और इस दोनों को उलझन को सुलझाने का काम जो है न्यायपालिका का, जहां दोनों को समझ में ना आ गया अब क्या करना है। जैसे कि देखते हैं आपका कोर्ट में केस चल जाता है, जैसे आपका फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो गया, आपको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड नहीं किया जाता, तो आप कहाँ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, आपको फंडामेंटल राइट के तहत आपको अधिकार है। तो इसी तरह जो है ये तीनों मिलकर कार्य करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है एमपी एमएलए हो गया, जिसको आप चुन के जाते हैं, जो कि संसद हो गया, विधायक हो गया, है ना, संसद हो गया,
और विधायक हो गया, जिसको MP MLA कहेंगे। यही जो है प्रधानमंत्री को बनाते हैं, और ये जो है CM, राज्य के CM को बनाते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री को बनाते हैं। और इसी के द्वारा कौन, प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। लेकिन बात करें राष्ट्रपति को बनाने का, तो राष्ट्रपति को जो है कौन कौन मिल के बनाता है, आगे बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति यानी कहने का मतलब है कार्यपालिका का पहले जो है प्रकार जान लेते हैं, इसके बाद जो है राष्ट्रपति को जान लेंगे, जैसे कि MP MLA मिलकर बनाते हैं। कार्यपालिका के प्रकार का बात करें तो जो है संसदीय, अर्ध अध्यक्षतम और अध्यक्षतम, यानी कि ये 3 तरह से जो है कार्यपालिका के कार्य होते हैं। अपने देशों में जो है संसदीय प्रणाली है, तो संसद का जो है संसदीय प्रणाली पे चलता है, तो कार्यपालिका जो है संसदीय प्रणाली है। और अर्ध अध्यक्षतम प्रणाली में होता है, कहने का मतलब कुछ पावर जो है प्रधानमंत्री के पास, कुछ राष्ट्रपति के पास। और अध्यक्षतम प्रणाली में जैसे कि राष्ट्रपति जो है पावरफुल होता है, और अध्यक्षतम प्रणाली में डायरेक्ट रूप से राष्ट्रपति को जनता के द्वारा चुना जाता है अध्यक्षतम प्रणाली में। लेकिन मेरे यहाँ डायरेक्ट रूप से जो है ना कि आप प्रधानमंत्री को चुन पाते हैं, ना आप जो है राष्ट्रपति को चुन पाते हैं, तो ये संसदीय प्रणाली है। अध्यक्षतम में दोनों का मिल आगे चलता है, मिक्सअप है। तो ये कार्यपालिका का जो है अलग अलग प्रकार हो गया। बात करें भारत के राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री का, तो भारत के जो है राष्ट्रपति कैसे चुने जाते हैं, अभी बात किए। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वह जो है MP MLA द्वारा चुना जाता है। यहाँ जो है आर्टिकल 55 में बात किया गया है, 55 में बात किया गया है कि लोकसभा, राज्यसभा के मेंबर राष्ट्रपति को चुनेंगे, विधानसभा के मेंबर, देखिए ये दोनों लोकसभा आर्टिकल आपका जो है 81 के तहत 80 के तहत ये प्रावधान है। तो लोकसभा में कौन बैठेगा, संसद बैठेगा। और यह कहाँ होगा, केंद्र में होगा। केंद्र में होगा कहने का मतलब है कि दिल्ली में होगा। 2 चेंबर है, एक ही हाउस में 2 चेंबर लोकसभा राज्यसभा होता है। इसमें बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन रहता है, तो समझने का प्रयास कि लोकसभा राज्यसभा एक ही हाउस में रहता है। इन वन हाउस देयर आर 2 चेंबर, वन इज कॉल्ड लोकसभा एंड अनदर इज राज्यसभा। इन आर्टिकल मेंशन 81, 80 इसमें जो है लोकसभा जो होता है इसमें बैठते हैं MP, जो कि डायरेक्ट रूप से चुना जाता है, जनता के द्वारा चुना जाता है। जैसे आप लोग कहते हैं लोकसभा इलेक्शन, कहने के लिए तो प्रधानमंत्री का इलेक्शन हो जाता है, लेकिन वह लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। और लोकसभा के इलेक्शन में अलग अलग प्रांत से, यानी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट, बड़ा डिस्ट्रिक्ट है तो उस डिस्ट्रिक्ट में 2, 3, 4, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। जो छोटा है उसमें 1 हो सकते हैं, कहीं कहीं नहीं भी है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वह प्रधानमंत्री चुनते हैं। और यह जो है राज्यसभा का जो है प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, ये अप्रत्यक्ष रूप से, तो कुछ चुनिंदा व्यक्ति, इसका अलग कॉलेज लिस्ट बनता है। और कॉलेज लिस्ट बनने के बाद जो है इसको चुना जाता है। और ये दोनों मिलकर वोट करेंगे किसको, राष्ट्रपति बनाने के लिए। उसके बाद राज्य की भी सहमति इसमें चाहिए, यानी कि ये MLA हो गया। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आप कहते हैं विधानसभा में विधायक बैठते हैं। जो विधायक से ही कोई एक मुख्यमंत्री बनेंगे, अलग अलग राज्य में अलग अलग। संसद से ही कोई एक प्रधानमंत्री बनेंगे, और प्रधानमंत्री कैबिनेट के मंत्रिपरिषद के हेड होते हैं। उसके बाद यूटी का भी बात कर लिया गया है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश का भी बात कर लिया गया। ये आर्टिकल आपका जो है ये संशोधन किया गया, ठीक है। और ये संशोधन करने के बाद जो है इसको डाला गया, यानी कि 71 में संशोधन में जो है इसको डाला गया। अमेंडमेंट के बाद 71वां अमेंडमेंट के बाद जो है इसको डाला गया। पहले ये प्रावधान नहीं था, पहले यही प्रावधान था कि लोकसभा, राज्यसभा और
एमएलए मिलकर यानी कि विधानसभा मिलकर राष्ट्रपति को चुनेंगे। लेकिन राष्ट्रपति को चुनने के बाद उसका वोटिंग का जो है प्रक्रिया वह अलग है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। यदि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि यहाँ तक समझ में आ गया है, तब जाके हम आगे जो है बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब है कि वोटिंग प्रक्रिया को, राष्ट्रपति के वोटिंग प्रक्रिया को समझाने का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम उसको जो आसान भाषा में आपको समझाएंगे। तो इसलिए बता रहे हैं कि पहले बता रहे हैं कि वोट कौन कौन दे सकता है। तो वोट देने का आप समझ गए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के मेंबर और यहाँ के भी संसद दिल्ली के और पुडुचेरी के, ये जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया। तो इस तरह से राष्ट्रपति बनाते हैं। और प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या होता है कि प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है, लोकसभा का इलेक्शन। और अभी जो है मोदी जी बने हैं प्रधानमंत्री कब, 2024 में। तो 5 साल के लिए चुन लिए आप, तो कब तक रहेंगे, 29 तक रहेंगे। तो प्रधानमंत्री को जो है चुनाव होता है संसद, यानी कहीं ना कहीं एक जगह का वह संसद होगा और उसी से जो है जिसका ज़्यादा मेजॉरिटी होगा तो वही जो है प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं और शपथ ग्रहण लेते हैं। इसके बाद कुछ आर्टिकल पे आके बात करते हैं, जैसे कि 52 पे, आर्टिकल 52 में ही लिखा गया भारत एवं राष्ट्रपति, भारत में एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। यह आर्टिकल 52 में बात किया गया है। और 53 में बात किया गया है कि संघ कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित नाम से संचालित होगा। कहने का मतलब है कि कार्यपालिका का जो पावर है, जो शक्ति है, कहीं ना कहीं जो है ये राष्ट्रपति के पास है। यानी कि पूरे जो है कार्यपालिका मंत्री परिषद के, यानी किसी से, कोई भी मंत्री से कब चाहे राष्ट्रपति जो चाहे सो पूछ सकता है, किसी चीज़ का ब्यौरा ले सकता है। प्रधानमंत्री तो है ही उसके सलाहकार, लेकिन वह जो है किसी भी मंत्री परिषद से या मंत्री से जो है वो चीज़ पूछ सकता है। तो ये राष्ट्रपति के नाम से संचालित होता है। आर्टिकल जो है आपका 53 में, और आर्टिकल 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो निर्वाचन प्रक्रिया जो है हम आपको आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। अभी नाम जान लेते हैं। प्रत्यक्ष रूप से होता है, अभी आपको बता दिए कि राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उसका चुनाव जो है कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से ही होता है। अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष नहीं। अनुपातिक जो है प्रतिनिधित्व एकल मत के अनुसार होता है। संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत, यानी कि उसके बाद भी प्रेफरेंस होता है। और ये प्रेफरेंस जो है ये आपका जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक, वहाँ के संविधान से लिया गया है। तो ये बात, ये सारे जो है प्रक्रिया, कैसे राष्ट्रपति को चुना जाता है, संक्रमणीय मत प्रक्रिया क्या होता है, अनुपातिक क्या होता है, प्रेफरेंस वाला बात क्या है, ये सारा कुछ जो है प्रोसेस नेक्स्ट आर्टिकल में पढ़ लेंगे। जैसे कि आपको जो है आर्टिकल जब स्टार्ट करेंगे 52 से लेकर 78 तक एक ही वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे आपको। आज जो है यहीं, आज के क्लास में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।